नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब ज्ञानवापी काशी में वाराणसी कोर्ट ने यह कहा कि व्यास तहखाने में पूजा की शुरुआत करने के प्रबंध प्रशासन करे और उसके बाद से 5 वक्त की आरती वहां पर शुरू हो गई है, तो पूरे देश में एक बहस छिड़ गई है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि क्या अब इस मामले को कोर्ट से बाहर सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। प्रश्न ये भी पूछा जा रहा है कि क्या मुस्लिम पक्ष को खुद ही, जब एएसआई की रिपोर्ट ये बता रही है कि वहां पर मंदिर का प्रमाण है, जब वहां पर मौजूद प्रमाण चीख चीख कर कह रहे हैं कि मंदिर की जो मस्जिद की पश्चिमी दीवार है वो बिल्कुल मंदिर के ही आकार की है, ऐसे में ये प्रश्न देश में उड़ रहा है। खासतौर पर सोशल मीडिया में चर्चा है कि क्या मुस्लिम पक्ष को खुद ही ये ज्ञान वापस सौंप देना चाहिए। लेकिन आपको बता दें, जो मुस्लिम पक्ष है उसकी तरफ से जमीयत उलमाए हिंद ने यह साफ साफ कहा है कि इससे मुस्लिम आस्थाओं को चोट पहुंची है वाराणसी कोर्ट के फैसले से, और वो इसको चैलेंज कर रहे हैं। हाई कोर्ट ले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसे वक्त पर इस स्थिति को समझते हुए, क्योंकि अयोध्या में क्या कुछ हुआ हम सब ने देखा है, कोर्ट के फैसले के बाद वहां पर मंदिर बना, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, क्या ज्ञानवापी में भी कोई रास्ता निकल सकता है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। कई खास हमारे मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन सबसे पहले तालियों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत यहाँ पर। अमिताभ सिन्हा जी वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। परवेश चौधरी जी प्रवक्ता वीएचपी के, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। स्वामी दयानंद जी धर्मगुरु के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। मोहम्मद फैज खान साहब नेशनल कन्वीनर हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। तो ये एक हिस्सा हो गया, और दूसरी तरफ अब आपका परिचय कराते हैं। असगर खान साहब, ये भी वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। हाजिर खान साहब इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हफीज गुलाम सरवर साहब मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर जुड़ रहे हैं, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। शादाब चौहान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्पोक्स पर्सन है पीस पार्टी के। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। 30 साल के बाद आप ये काम की इजाजत दे रहे हैं, तो उनका तो एक काम था कि आप उनको 30 दिन का टाइम देते अपील के लिए। आप कहते हैं कि 7 दिन में पूरा निकाल दो, ग्रिल्स निकाल दो और आप इजाजत दे दिए। तो ये सरासर गलत फैसला है। और आखिरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब तक अपनी खामोशी को तोड़ेगी नहीं और साफ तौर पे कहेगी नहीं कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर स्टैंड बाय करते हैं, ये पूरे तनाज़े चलते रहेंगे। 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई? 86 हुआ, फिर हो सकता है, जब जीबी पंत थे, दोबारा हो सकता है इस तरह। 1000 से ज़्यादा मंदिर हमारे तोड़े गए हैं मुगलों के द्वारा, और उन मंदिरों के प्रति लोगों की आस्था थी, वो पीढ़ी चली गई। पर अब समझ में आ रहा है कि इन मंदिरों को तोड़ा गया था, इन मंदिरों को लूटा गया था, क्योंकि पहले हमारे यहाँ मंदिर में ही खजाना होता था, और इसलिए उनको मंदिर को तोड़ा भी गया और लूटा भी गया है। और ये इतिहास इस बात का साक्षी है। मुझे लगता है कि सारे प्रमाण देखकर ही न्यायालय ने फैसला किया है। हम ये कहना चाहते हैं कि कोर्ट ने इस वक्त जिस जल्दबाजी में फैसला किया और उसमें पूजा की इजाजत दी, दूसरे फरीक को बहस का मौका भी नहीं दिया गया। ये बात बहुत ही, इसकी वजह से अदालतों और जो इंसाफ देने वाले इदारे हैं उनके भरोसे को चोट पहुंची है। जो अक़लियतें हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, वो महसूस कर रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अदालतों ने अक्सरियत के लिए और अक़लियत के लिए अलग अलग पैमाने मुकर्रर कर लिए हैं। ये असत्य पे और सत्य की विजय की एक कहानी है पूरे दुनिया के लिए। ये सनातन का देश भारतवर्ष से ये दुनिया देख ले कि सत्य पे सत्य की विजय का, वो भी न्यायालय के हर किसी को यहाँ पर जो अपनी बात कहने का पूर्ण अधिकार दिया रखा गया है। उन्होंने अपने न्यायालय में गए और न्यायालय में सारे साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, और उस साक्ष्यों को जो है हमारे ये प्रमाणित किया कि ये मंदिर है, और उसके कारण से जो है हमको मंदिर को जो पूजा अर्चन का सब कुछ दिया गया, जैसे पूर्ववत था वैसे जो है दिया गया। पहला सवाल परवेश जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, और वो प्रश्न ये है कि आखिर इंतजार क्यों ना किया जाए, मुस्लिम पक्ष पे ये दबाव क्यों डाला जाए कि तुम नैतिक हो जाओ, तुम बड़े दिल के हो जाओ, तुम ये मस्जिद सौंप दो, ऐसा क्यों किया जाए? देखिए, जो इस देश का मुसलमान है उसके पूर्वज भी हिंदू हैं, ये हम मानते हैं, और इसलिए वो हमारे भाई हैं।
और हम उनसे अपील करते हैं कि इतिहास में जो गलतियां हुई हैं इसको इस्लामिक समाज भी, मुस्लिम समाज भी मानता है। कुतुबी लिखता है इसके बारे में, ईटन इसके बारे में लिखता है, पीटर हार्डी इसके बारे में लिखते हैं। सब ने बताया है कि इतिहास के अंदर क्या क्या गलतियां हुई हैं। हम इसलिए बार बार कहते हैं कि जिन देवस्थानों पर हिंदू समाज का बहुत ज्यादा विश्वास है, सबके बारे में बात नहीं करते हम। 74 में भी हमने बात करी तो हमने कहा काशी, मथुरा और अयोध्या, ये 3 स्थान दे दीजिए, जिसमें काशी का विषय इस समय है। अयोध्या पर हिंदू समाज ने जीता, 500 वर्षों का संघर्ष, लाखों बलिदान, 76 पीढ़ियां खप गई उसके अंदर। उसके बाद भी कुछ शक था हमारे भाइयों के दिमाग में, हमारे मुस्लिम भाइयों के दिमाग में। उस शक को, उस सुबह को भी हमने दूर करने का काम किया, कोर्ट में गए। अभी ज्ञानवापी के मामले में भी, ठीक है, अभी ज्ञानवापी के मामले में कोर्ट ने कहा, सब लोग छोटा छोटा बोले, हाजिर खान कोर्ट ने कहा। देखिए, सबसे पहले अभी 26 जनवरी गुजरी है कि 26 जनवरी तेरी अजमत पे हम निसार, मुल्को वतन से दूर हो हाजिक हर इंतशार, जमहूरियत के फूल खिलाए तेरी बहार, आइंदा साल तुझको कहें अमन की परी। हमारे देश में अमन होगा, शांति होगी। मंदिर और मस्जिद जिसका ये तस्करा कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला किया तो उस फैसले में 3 बड़ी कोडिंग की सुप्रीम कोर्ट ने कि किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई। नंबर 2, 1949 में जो मूर्ति प्रकट हुई वो जबरदस्ती रखी गई, वो गलत तरीका था। 1992 में भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, 2000 लोगों का कत्ल हुआ, बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई। हम ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है 97 पेज पर अपनी जजमेंट में कि हम 400 आप जानबूझकर अयोध्या ला रहे हैं। काशी पर कब आएंगे? मैं काशी पे आइए ना, काशी पे काशी पे। मैं हमारे मुल्क में जब मुसलमान नहीं आई थी 11वीं सदी में से पहले, उससे पहले पुष्पमित्र ने कितने मंदिर तुड़वाए। हर्ष एक राजा थे इसके जम्मू कश्मीर के, उन्होंने तो एक मंत्रालय बना रखा था, क्योंकि मंदिरों के अंदर पैसा हुआ करता था और उस पैसे को लूटा जाता था। एक हिंदू राजा किसी दूसरे हिंदू राजा को हरा देता था, उसके आराध्यों के मंदिर तोड़ के अपने आराध्यों के मंदिर बनाता था। इतिहास लेके आराम से, ठीक है, आपको मौका मिलेगा। इतिहास है, इतिहास है, मौका मिलेगा। भाई मंदिर एक संस्कृति का, हम ये कह रहे हैं कि जो मस्जिद बनी, नवाब, एक मिनट, नवाब टर्की नवाबों ने, अच्छा ये वाली हिस्ट्री की किताब, एक से मिस्टर, हेलो, एक सेकंड सर प्लीज, मैंने आपसे पहले ही रिक्वेस्ट किया था, एक तो आपस में मत बात करें, मुझे एड्रेस करें। दूसरी, एक सेकंड सर, आपने मुझे प्रॉमिस किया हिस्ट्री की किताब कहाँ से लाते हैं? ये वाली किताब, तमाम किताबें हम आपके सामने भेज देंगे। बताइए, हम कोट कीजिए ना, कौन सी किताब पढ़ी आपने? क्योंकि हम लोगों ने तो नहीं पढ़ी सीबीएसई में। अगर आपने पढ़ी है किताब, कोट कीजिए। इतिहास का स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं पढ़ता हूँ, रोज रिसर्च करता हूँ। डॉक्टर पुनियानी को पढ़ लीजिए, डॉक्टर पुनियानी आज भी कह रहे हैं ये बातें सारी, लखनऊ में भी कह रहे हैं, दिल्ली में भी कह रहे हैं, और जगह भी कह रहे हैं। प्रोफेसर मैं नहीं कह रहा, तमाम हिंदू राइटर कह रहे हैं। हम ये कहते हैं कि एक मिनट, हमारे मुल्क में मस्जिदें और मंदिर इसलिए बनाए जाते हैं कि उसमें पूजा की जाए, कि रामड़ों की बस्ती में राम बेसहारा है, मंदिर और मस्जिद से रिश्ता कितना प्यारा है। मुश्किलें जब आई हैं दोनों को पुकारा है, राम भी हमारा, रहीम भी हमारा है। देश को अगर इस तरफ ले जाया जाएगा जिस तरफ ये ले जा रहे हैं, मैं एक बात, छोटा कमेंट नहीं, सबको बोलना है आपके पास आते हुए। एक वकील के तौर पर आप क्या कहेंगे? इसके बाद आ रही हूँ सर। अंजना जी धन्यवाद। अभी जो मसला हुआ है आज की स्थिति में कहें तो ज्ञानवापी मंदिर में जो वहाँ पूजा की शुरुआत हुई है तहखाने में, वो व्यास तहखाने के नाम से जाना जाता है। और व्यास तहखाने में पंडित व्यास जो थे वो उनके ये औरंगजेब के उस ध्वस्तीकरण के बाद जब वहाँ पर दोबारा मंदिर की जो व्यवस्था बनी औरंगजेब के मरने के बाद, उसमें वो तहखाने में उनकी व्यवस्था पंडित व्यास के पूर्वज करते रहे। अब देखिए कितनी शरारतपूर्ण, रादर इसको मैं तो कहूंगा कि मिस्चीवियस एक्ट था। 1991 में बना प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, ठीक है, कि जो स्थितियां हैं वो बरकरार रहें। 93 में 1993 में मुलायम सिंह ने इतना शरारती, बल्कि ये मिस्चीवियस कहूंगा और मैं इसको कहूंगा कि ये बहुत दुर्भावनापूर्ण कार्य था। उसमें उन्होंने क्या किया कि कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ है, कहीं कोई रिटर्न नहीं है, वर्बली उसने बंद कर दिया। ये क्या खिलजी का शासन था या मुगलों का शासन था? और उस वक्त की शासन तंत्र प्रणाली में हिंदुओं के ऊपर में इतना अत्याचार मुलायम सिंह ने किया, गोली चलवाई उन्होंने उसमें नवंबर 1990 में, और 2093 में उन्होंने चलती हुई पूजा बंद करवा दी बगैर किसी शासन आदेश के। और उसी के आधार पे तो ये पूजा शुरू ही है अभी।
और उसके बाद ये इन लोगों के, मैं मुसलमान जो भी लोग इसके पक्षकार हैं उनसे कहूंगा कि कम से कम कुछ कानूनी व्यवस्था की तो चिंता कर लें। जो कोर्ट ने कहा है अंजना जी, वो बहुत स्पेसिफिक है, वो अल्ट्रा वायरस है। मुलायम सिंह की ताकत नहीं थी कि वो वहां पर पूजा बंद करवाए, लेकिन उसने वहां पर अल्ट्रा वायरस अपने मूव को करके, अपना इलीगल मूव को करके वहां पर पूजा बंद कराई, और वो उस सो कॉल्ड जो सेक्युलरिज्म का दौर था, और उसकी वजह से ही कोर्ट ने अभी फिलहाल ये कहा है कि वो जो पुराना ऑर्डर तो कोई है ही नहीं। 1990 के बाद, मुलायम सिंह के बाद 3 से 4 सरकारें भारतीय जनता पार्टी की। एक मिनट, मैं फैक्चुअल बात कर रहा हूं, मैं फैक्चुअल। अरे आप तो लगातार बात करते हैं शेरो शायरी की, यहां पर बहुत ही इंटेलेक्चुअल बात हो रही है, जरा सा धैर्य से सुनिए। मैं इतना कहना चाह रहा हूं अंजना जी कि ये एक बहुत ओपन एंड शट केस है, और वो एक ऐसा ऑर्डर भी नहीं है, वो एक तरीके का वो आप कहिए कि डिक्टम मुलायम सिंह ने दिया, मौलाना मुलायम ने, और उसके बाद वहां पूजा बंद करवा दी। ठीक है, अजहर खान साहब चाहती हूँ कि आप भी एक लॉयर की तरह इस पर बोले, लॉयर की तरह बोले। क्या आपने जो एएसआई की रिपोर्ट है उसको पूरा पढ़ा है? क्या आपने ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार को देखा है? उस पर क्या है वो भी दर्शकों को जरूर बताइएगा। देखिए, जो आपका सवाल है, पहले तो मैं बुनियादी बात करूं उसकी कि जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया, हम तमाम हिंदुस्तानी उसका आदर करते हैं, ऑनर करते हैं उस ऑर्डर का, क्योंकि कोर्ट के हर ऑर्डर को मानना हमारी जिम्मेदारी है, और नहीं मानेंगे तो हमें मानना पड़ेगा। और इससे पहले भी जो ऑर्डर हुए उनको भी माना गया, चाहे जो भी था उसको हम डिस्कस नहीं करते चूँकि आपने मना कर दिया। लेकिन उसमें देखिए, वकील होने के नाते मैं ये बात कह रहा हूँ कि हम उसी में से कुछ खामियां ढूंढते हैं जो ऑर्डर होता है, तभी हम ये हिम्मत करते हैं और ये हौसला करते हैं कि हम फिर आगे कोर्ट में जाएं। और वो हर एक का राइट है। अगर कोई भी आपका कोई फैसला आपके खिलाफ हुआ है तो आपका पूरा राइट है कि आप उसके ऊपर कोर्ट में जा सकते हैं अपील में, और आपकी मर्जी है, आप ना चाहें तो ना जाएं, उस ऑर्डर को मान लें। लेकिन अगर उसके ऑर्डर से संतुष्ट नहीं है तो उससे ऊपर की कोर्ट में जा सकते हैं, जो कि अभी जैसे मुस्लिम पक्ष गया भी सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा नहीं आप पहले हाई कोर्ट जाएं, वो बात भी सही है, उसको मानना चाहिए। हालांकि जा सकते थे सुप्रीम कोर्ट, मैं वकाल की नज़र से कह रहा हूँ, ये बात जा सकते थे, उनको इनहेरेंट पावर थी, एम्पल पावर थी, सुप्रीम कोर्ट को कुछ भी फैसला दे सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं आप नीचे जाइए, तो उस बात को भी माना। लेकिन इसमें जैसे एक शायद आप लोगों की बात पर समझ में आए कि अपील के लिए एक खास टाइम होता है, कहीं 30 दिन का है, किसी में, चूंकि इसको टाइम लिमिटेशन कहते हैं कानून की ज़बान में, वकील हमारे सीनियर साहब बैठे हैं वही बताएंगे आपको। तो उतना टाइम मेरा अपना ये मानना है, कम से कम भी फैसला कुछ भी था, उतना टाइम देना चाहिए था कि अगर मान लिए हम आज वहाँ चले गए कोर्ट में, और अगर उस ऑर्डर को मान लिए रिवर्स कर दिया गया कि नहीं भाई फिलहाल अभी नहीं होगी, हम पहले सुनवाई करेंगे, तो वो भी फिर एक शिद्दत कुन बात हो जाएगी। आपकी बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, प्लीज। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो 30 दिन का टाइम था अपील तक जाने का, उस वक्त तक उसको रोककर, आप कह रहे हैं कि रातों रात प्रशासन ने पूजा क्यों शुरू कर दी? तो सीधा बोलिए ना। मैं सीधा ही बोल रहा हूँ, सीधा बोलिए, आपकी समझ में मैंने सीधा ही बोला, आपकी समझ में नहीं आई बात। और उसके बाद फिर और भी बहुत सारी चीजें, हालांकि हम तो हमारा मानना दूसरा है, रोजी रोटी, तालीम और सेहत, बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए। हम रोज मंदिर मस्जिद करते रहते हैं, नहीं करना चाहिए, कौन रोज कर लेकिन रहा है? रोज हो रहा है। कौन इसमें आप भी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। नहीं, कोई नहीं कर रहा है, आप गलत फहमी में आप लोग ज्यादा करते हैं। अब तो नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन चल रहे हैं। नहीं, मीडिया सबसे ज्यादा करता है, चर्चा चल रही है, मीडिया सबसे ज्यादा करता है, हम और आप नहीं करते। हमारी और आपकी सोच एक है। सबसे अच्छी बात है कि कोट पहन के आप आ भी जाते हैं यहाँ पर। नहीं आते हैं, बड़ी अच्छी बात है, आप बुलाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो आपके सवालों का जवाब कौन देगा आपको अगर हम यहाँ नहीं आएंगे तो? अब अंजना कश्यप जी, आपके आज तक के माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूँ, सभी दर्शक यहाँ पर बुद्धिजीवी हैं, हमसे तो सभी इंटेलिजेंट है, हम तो संस्कृत भाषा के थोड़ा सा मामूली सा एक कण है। तो उसमें देखिए, भगवान शंकर ने पार्वती को ज्ञान देने के लिए वहां पर एक कुआं खुना, जिसका नाम ज्ञान व्यापी। ज्ञान का मतलब है सच्चित आनंद। अच्छा, उसमें पहला श्लोक उन्होंने पार्वती को सुनाया। ये पढ़ने की चीज है, मैं वेद का चीज कर रहा हूं, कोई याद नया चीज नहीं, लाखों वर्ष पहले का है। अस्या निशस्यम वेद्यायो वेद्ये भो अखिलम जगत
निर्ममे तमहम वंदे विद्या तीर्थ महेश्वर। ऐ पार्वती, मैं विश्व के खुशहाली के लिए वेद की रचना की। अक्षय निशस्यम वेद निर्गत किया। वेद व्यास का वेद नहीं लिखा है, आप कान से निकाल दीजिए। वेद व्यास ने भास किया, ये निर्गत किससे किया? शंकर भगवान ने। अक्षय निशस्यम वेद्यायो वेद्येभ्यो अखिलम जगत निर्ममे तम हम वंदे विद्या तीर्थ महेश्वरा। माने आपको, हमको, सभी को निर्माण किया भगवान शंकर ने। दूसरा श्लोक क्या आया, मैं बारी बारी से कर रहा हूं। दूसरा श्लोक क्या, वहीं के पार्वती को समझा रहे हैं। क्या कह रहे? ओ धत्ते भुवनानि सप्त गुणवान सष्टा रक्षण संघार्थ तमसाल बिंदु गुणवती मायामती स्थिता सदा बनत बोधमयम ब्रह्म संज्ञा स्पंदम नित्यम सत्यम समन्वयाधिगतम पूर्णम शिवं धीमहि। अर्थात हे पार्वती, मैंने ब्रह्मा के रूप में पूरे विश्व के मानव को बनाया, विष्णु के रूप में मैं पालन करता हूँ। जब देखता हूँ कि शरीर नित्य क्रियाक्रम से निवृत्त नहीं हो रहा है, तो अपने में लय कर लेता हूँ। ये उनको समझा रहे हैं। ठीक है, ये वहां का श्लोक है। शादाब जी, क्या मुस्लिम पक्ष को अपना बड़ा दिल दिखाना चाहिए? ये चर्चा चल पड़ी है ज्ञानवापी को लेकर। जब बात इंसाफ की आए तो बड़ा दिल तो जो अदालत कहती है उसको स्वीकार कर लेना, और उसके बाद इस तरह की बात ना करना कि हमारे पक्ष में फैसला नहीं आया तो खून की नदियां बहेंगी। दिल्ली की सड़कों पे किसी ने कहा था पिछले फैसले में, हमने कभी नहीं कहा, हमने डिसएग्री किया, और यही भारत की खूबसूरती है। अभी महाराज जी ने कहा कि उनका ये विश्वास है कि सबको शंकर जी ने बनाया, और मेरा विश्वास है कि अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया, आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान है। यही भारत की खूबसूरती है कि वो भी अपनी आस्था व्यक्त करें, हम भी अपनी आस्था व्यक्त करें। लेकिन सवाल यह है कि जो जजमेंट दिया गया पहले से तय कर लेंगे। जब पहले से मैटर पूरा डिस्प्यूटेड है तो ये क्या जल्दबाजी है कि आज ही डिसाइड कर देना है? डिसाइड करना है तो अपील के लिए टाइम देना है। दूसरी, जब 93 की बात की जाती है, 93 में क्या वहां मूर्ति के साथ पूजा हो रही थी? नहीं हो रही थी। इसीलिए हमने इंतजामिया कमेटी से बात किया और कहा कि हम लोग इसमें सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। क्या रिपीटेशन ऑफ बाबरी मस्जिद होगा? क्या डिमोलिशन होगा? किस तरफ जा रहे हैं हम? यहीं से शुरुआत हुई थी। पहले मूर्ति रखी गई, फिर दरवाजा खोला गया, और फिर कहा गया कि प्रकट हुए, और जो प्रकट हुई मूर्ति बताई गई उसको प्राण प्रतिष्ठा में इस्तेमाल नहीं किया गया, जो ये प्रमाणित करता है। वही चीज रिपीट की जा रही है। वो मूर्ति भी गई है वहां पर, दोनों मूर्तियां वहां पर हैं। शादाब जी, दोनों मूर्तियां हैं। नहीं पता है तो मत बोलिए ना, जो नहीं पता है मत बोलिए। मैं बता रहा हूं उसको क्या। अब क्या उस वक्त जब एफआईआर की गई तो क्या नहीं लिखा गया था कि चोरों की तरह मूर्ति रखी गई? क्या दरवाजे जो खुलवाए गए थे वो सही था? अगर सुन लीजिए, अगर वहां नमाज हो रही होती, अगर मस्जिद को गुंडे नहीं गिराते तो क्या फैसला यही है? अगर मस्जिद को गुंडे मुस्लिम था, आप बीच में मत बोलिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला, अभी बोला था अंजना जी ने, आप गलत बोलेंगे ना। आप अपने समय पर अपनी बारे में बोलिए, अपनी बात रखिए, पूरा कीजिए जल्दी से। जब अगर बाबरी मस्जिद को गुंडे शहीद नहीं करते तो क्या यही फैसला? फिर आपत्तिजनक बात कर रहे हैं। और क्या गारंटी है कि इसी तरीके से कोई गुंडे भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा करके इस मस्जिद को शहीद? ठीक है, एक रिएक्शन आपसे ले लेते हैं उसके बाद। गलत है फैज खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय श्री राम, हर हर महादेव। एज ए मुस्लिम, शशांक ने क्या किया, पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, विक्रम चोल ने क्या किया, ये कहने का अधिकार हमें नहीं। सुन्नी और शिया के नाम पर, अहमदिया के नाम पर कितने कत्ले आम होते हैं उस पर चर्चा करें और उसका सॉल्यूशन खोजें एज ए मुस्लिम, सबसे पहले। दूसरी बात ये, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन कहा गया है, अमानतदार, सादिक कहा गया है, सच्चा यानी सदा सच बोलना और अमानत में खयानत ना करना। इस्लाम की यही सीख है। तो जिसकी जो अमानत है, जिसका जो हक है, वो उसे दे देना इस्लाम है। तो हम अपने इस्लाम को जिताएं या अपनी जिद को जिताएं? इस्लाम को जिताना है तो जिसका जो हक है दिखाई दे रहा है, पश्चिमी दीवार मंदिर की है, नंदी का मुख मस्जिद की तरफ है, एएसआई की रिपोर्ट स्पष्ट कह रही है। तो जिसका जो हक है वो दे दीजिए और इस्लाम को जिताइए। नहीं देंगे तो अपनी जिद को जिताइए। इस्लाम हार जाएगा, मुसलमान जीत जाएगा, कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए मेरी यह गुजारिश है कि 1949 में
किसी सनातनी ने नहीं, हवलदार अब्दुल बरकत को रामलला ने दर्शन दिए। जो बाल रूप आप देखते हैं ना, अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई, मैं भी था। 7,500 आमंत्रित लोगों में, पूरी दुनिया के 800 करोड़ लोगों में जो 7,500 लोग आमंत्रित थे, उसमें एक सौभाग्यशाली व्यक्ति मोहम्मद फैज खान भी था। 22 तारीख को हवलदार और आपके अब्दुल खिलाफ बरकत का फतवा तो नहीं बयान निकला मैंने है? देखा। आपके खिलाफ फतवा तो नहीं है? क्योंकि जो इमाम ऑर्गेनाइजेशन के हेड है उनके खिलाफ तो फतवा निकल गया है कि क्यों गए वहां पर। नहीं, अभी मेरे खिलाफ फतवा नहीं है। सौभाग्यशाली हैं आप। हमारा ये मानना है, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। व तो इज्जु मंतशा व तो जिल्लु मंतशा, इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। ये फतवों से हम डरते नहीं हैं। हम सबके पूर्वज सनातनी हैं। मुसलमानों के सरनेम चौहान, भट्ट, भाटी, चौधरी, त्यागी, पटेल होते हैं। इनमें से कोई भी सऊदी अरब से नहीं आया है। तो पूर्वजों के मजहब से हमको इतनी नफरत नहीं करनी है। इबादत से हम सब मुसलमान हैं, पूर्वजों से हम सब सनातनी हैं। तो एक मंदिर यदि कोर्ट केस से लड़कर लेना पड़ा, तो बाकी काशी और मथुरा हम बड़ा दिल करके, खुला दिल करके देश में अमन मोहब्बत भाईचारे के लिए दे दें। ये मेरी मुस्लिम भाई। सरवर साहब, आपकी राय इससे पहले कि हम सवाल, सरवर साहब उनके सुझाव पर आपकी राय। सबसे पहले इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर अंजना जी आपने समय दिया, मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूं आपका। धन्यवाद। और आपने दर्शक दीर्घा में भारत के भविष्य को बुलाकर रखा। जाहिर सी बात है, पूरा देश तो देखता ही है, लेकिन ये बिल्कुल फेस टू फेस देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो जो कुछ हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं उसका असर इनके ऊपर भी पड़ता है। और ये जाएंगे समाज में तो फिर उसी तरह की बात करेंगे, इनकी एक्टिविटी वैसी हो जाएगी। बिल्कुल एक बात नोट कर लेने का है पूरे देश के मुसलमानों को भी और हिंदुओं को भी, कि कोई ना यहाँ से भगा रहा किसी को और ना कोई भगा सकता है किसी को, और ना कोई जा रहा है ना कोई जा सकता है। सबको यहीं रहना है, इसी देश में रहना है, और सब एक दूसरे का पड़ोसी है। भारत का जो भौगोलिक और सामाजिक संरचना है वो दर्शाता है कि हम एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। हमारा व्यापार, हमारी शिक्षा, हर कॉलेज में आप लोग भी पढ़ रहे होंगे, कोई ना कोई मुस्लिम भी छात्र आपके साथ होंगे, या तो शिक्षक मुस्लिम आपके होंगे। तो ये संबंध खत्म होने वाला है ही नहीं, चाहे वो व्यापारिक संबंध हो, सामाजिक संबंध हो। हाँ, आस्था का मामला है। देखिए, एक बड़ा फैसला हुआ है जिस पर बिल्कुल डिस्कशन अब नहीं होना चाहिए। पढ़े लिखे लोग उसको पढ़ भी रहे हैं, रिपीट कर भी रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, और उसका उत्सव भी अब हो गया। देश ने उसको खूब बखूबी मनाया भी, पूरी दुनिया ने देखा भी। ये हिस्टोरिकल डिस्प्यूट है, लेकिन इसका हल अगर डायलॉग से नहीं होता है तो नो डाउट कोर्ट का जो प्रोसेस है उसको होने दिया जाना चाहिए। कोई भी संगठन, अगर कोई भी, मैं कह रहा हूं इसमें मुस्लिम हिंदू की बात नहीं है, कोई भी देश का संगठन जो अपने आप को किसी धर्म विशेष का अगुवा नेता मानता है, वो यदि यह आह्वान करता है कि बंद करो, हड़ताल करो, तोड़ दो, मार दो, चल दो, निकल लो, समझ लीजिए वो देशद्रोही है। बिल्कुल शांति से, प्यार से, भाईचारे के साथ हम कोर्ट का जो प्रोसेस है उसको पूरा करेंगे। निसंदेह हमको ये लग रहा है कि फैसला तो होना सुप्रीम कोर्ट में ही है। सबको पता है देश में कि जाना आखिरी में मतलब अभी लटकेगा कई साल। हाँ, होगा, वो चलेगा, वो कोई पक्ष पीछे हटता नहीं है। चलिए, उनकी संतुष्टि के लिए हम कहते हैं कि वहां तक जाइए भी, लेकिन कम से कम देश का वातावरण नहीं बिगाड़िए। चलिए, 2-3 सवाल बच्चों के लिए। नमस्कार, मेरा नाम नमन शर्मा है। सर, जो मस्जिद का जो पक्ष ले रहे हैं उनसे मैं सवाल करना चाहूंगा कि मासीरे आलमगिरी ट्रांसलेटेड बाय जगन्नाथ सरकार लिख रहे हैं, जिन्होंने औरंगजेब के ऊपर लिखा है। वो कह रहे हैं, ऑन थर्सडे द 2nd September 1669 इट वाज रिपोर्टेड दैट अकॉर्डिंग टू द एम्परर्स कमांड हिज ऑफिसर्स हैड डिमोलिश्ड द टेंपल ऑफ विश्वनाथ एट काशी। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? ठीक, दोनों को जवाब देना चाह रहे हैं। मैं एक सेकंड में बोल दूं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, हिस्टोरिकल डिबेट है ये। BL पांडे की लिखी किताब, गुप्ता जी की लिखी किताब, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो मसीरे आलमगिरी पीछे चला जाएगा। मैं कह रहा हूं ये है डिस्प्यूट। आप में से चारों में से कोई गया है क्या काशी? नहीं, मैं गया हूं। आप गए हैं? बिल्कुल। पश्चिमी दीवार देखी है? बिल्कुल देखा। क्या दिखता है उसमें? मैं उस कैमरे के सामने कह रहा हूं आपके हिस्टोरिकल डिस्प्यूट है। नहीं, आप बता नहीं रहे, भाग रहे हैं ये सब। भागने की बात नहीं है। एक सेकंड, पश्चिमी दीवार में आपको क्या दिखता है? जो लोग नहीं गए हैं वो भी जो वीडियोस आपके देखते हैं वो भी समझ जाते हैं कि दीवार क्या कह रही है। क्या कह रही है दीवार? दीवार बिल्कुल कह रही है, चीख चीख करके, वो पुराना कंस्ट्रक्शन मंदिर नुमा है, कह रही है जो ना? बिल्कुल, हाँ, उस दीवार को कोई इनकार ही नहीं कर सकता है।
यही मैं कह रहा हूँ कि हिस्टोरिकल तब तो फैज खान ठीक कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान जीतने की आड़ में इस्लाम को हरा दें, क्योंकि मस्जिद अगर मंदिर की दीवार के साथ है तो ये कैसे इस्लाम में, तो वहां पर फिर इबादत कबूल नहीं होती है, ऐसा मैंने सुना। बड़ी खूबसूरती भारत की है कि मंदिर की दीवार मस्जिद की दीवार एक हो जाए। अच्छा, मतलब सारे मान रहे हैं कि मंदिर की दीवार है, चारों मान रहे हैं। वो ये सर की नवाबों ने बनाई थी 14वीं सदी में। हाँ। उसके 1500 साल बाद अकबर ने उसको डेवलप कराया, मान सिंह ने और टोडरमल ने उसको डेवलप किया, उसके बाद औरंगजेब ने डेवलप किया। अगर उसमें जरा भी कोई शक होता हाँ। तो औरंगजेब के जमाने में उसमें कुछ भी नहीं रहता। ये हमारे देश की खूबसूरती है, ये भाईचारा है, देश की एकता है। और एक तरफ मंदिर बना रहे थे टोडरमल, जो मंदिर बना हुआ है बराबर में, और दूसरी तरफ ये मस्जिद बना रहे थे। ये मस्जिद और मंदिर, इसके अलावा भी एक आप बनारस गई हैं तो, और ये तहखानों में जो टूटे हुए टुकड़े हैं पिलर्स के, ये सब भी उन्होंने शोभा के लिए बनाया। वो कचरा था, कुछ तो सोच के बोलिए मैडम, वो कचरा था, कचरा भरा हुआ था, उसमें क्या क्या चीज भरी हुई थी। कोई मूर्ति, पूजा हो रही है, मंदिर तोड़ के कचरा है वहाँ। ऐसा मत बोलिए ना, ऐसा शब्द मत बोलिए। कहना चाहता हूँ पीछे भरा हुआ था, टूटे हुए अवशेष बोलने में आपको क्या दिक्कत है? अवशेष है, मैं कह रहा हूँ। क्या, इसके अलावा भी कूड़ा बहुत था। तो दिमाग में कचरा हो तब ऐसे शब्द निकलते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बचना चाहिए, बचना चाहिए, बचना चाहिए। मैंने शुरू में ही कहा था कि एक दूसरे के धर्म का सम्मान करके भी बात हो सकती है। खंडित थी, आप अवशेष कहिए ना, साथ कचरा था, मैंने ये कहा। पर ये चारों मान रहे हैं लगभग कि वो मंदिर की दीवार है। नहीं, चारों मान रहे हैं। वो दीवार कैसे हो जाएगी? सेकुलरिज्म की निशानी है। अच्छा, वो सेकुलरिज्म की निशानी है। एक सवाल है मेरा सभी लोगों से, आपसे भी है। नहीं, आप रुक जाइए, शादाब जी की बारी है, आप रुक जाएं। शादाब जी, मस्जिद और मंदिर आज भी साथ है, पहले भी साथ रहे हैं। सवाल ये है, वो दीवार आपसे क्या कहती है शादाब? सुन लीजिए, अगर 1000 साल पहले हिंदुस्तान की बहुत सी जगहों पर मंदिर होंगे, वो हट गए होंगे किसी वजह से, वहां आज दूसरा स्ट्रक्चर होगा, तो 500 साल पहले, 800 साल पहले क्या था? अगर उस डिबेट में जाएंगे, जब हमने ये तय कर लिया कि 1949 के बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो रहेगा, हमने जब ये स्वीकार कर लिया, उस टाइम भी सब लोग थे ना, और 93 में क्लेम किया जाता है कि बंद कर दिया गया। क्या राजनाथ जी चीफ मिनिस्टर नहीं बने उसके बाद? उन्होंने भी स्टार्ट नहीं किया ना उसको। कल्याण सिंह जी रहे ना, उन्होंने स्टार्ट नहीं किया। अगर मुलायम सिंह जी गलती किए तो राजनाथ जी और कल्याण जी ने उसको रिवाइव नहीं किया। तो ये प्रमाणित करता है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सुनिए, लगातार गलत बात है। पूछे सर, पहले तो आपने जो मंदिर के अवशेषों को कचरा कहा, मैं बिल्कुल ये बोलना चाहूंगी ये बहुत गलत था सर, पर ये बहुत गलत हुआ क्योंकि हमारे धर्म में ये तो नहीं सिखाया जाता कि हम इस्लाम की कैसे भी बेइज्जती करें। और दूसरी बात, ये जो रिलीजन को एक पॉलिटिकल टॉपिक बना दिया गया है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि भाईचारा बहुत है, हिंदू मुस्लिम सेकुलरिज्म हो रहा है कि आसपास बनने थे, तो फिर उस बात की इतनी डिबेट ही क्यों है? ऐसा लग रहा है कि आप हावी होने की कोशिश कर रहे हैं और आपके लिए हार जीत है, धर्म नहीं है, हार जीत है। बेटा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कि इसके बाद कोई भी बात नहीं होगी, उस पर नहीं मानने, कोर्ट को नहीं मानने। तो मेरा प्रश्न आप लोग से है कि जैसे कि मुलायम सिंह यादव जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने आखिर क्यों 31 साल तक वो सर्वे नहीं होने दिया और वो बंद कर दिया? आप सुनिए, व्यास तहखाने में उन्होंने ताला लगा दिया और वहां के लोगों को वहां से निकाल दिया, ऐसा क्यों? इस पे जवाब दीजिए। सुन लीजिए, पॉलिटिकल पार्टी से तो नहीं है, लेकिन ठीक है, आप बोलना अगर मुलायम सिंह जी ने गलती की आपके अकॉर्डिंग, ये जो क्लेम किया जा रहा है, सुन लीजिए, सेम चीज दोहरा रहे हैं ना। अगर उन्होंने गलती की तो क्या उस गलती को कंटिन्यू किया कल्याण सिंह जी ने और राजनाथ जी ने? जवाब दे रहा हूं, उन पे सवाल खड़ा किया? ये बेबुनियाद रिपीट कर, ये न्यायिक प्रक्रिया की थोड़ी सी जानकारी लेनी चाहिए इन लोगों को। गजीब बात करते हैं ये लोग। पढ़ लीजिए सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। एक चीज 2019 सुनिए, वो मामला न्यायालय में वो था सब जुडिस, और इसीलिए कोई मुख्यमंत्री उसको नहीं कर सकता था। अभी भी योगी जी के बजाय वो उसने न्यायालय ने दिया है। आप थोड़ी सी ABCD सीख के आई आके लॉ का। ये आपने 2019 वर्डिक्ट पढ़ लिया? कोर्ट में क्यों नहीं दिया टाइम? कोर्ट ने टाइम क्यों नहीं दिया? एक मिनट सुनिए, अपील करने के लिए देते आप इतनी जल्दबाजी? मैं कह रहा हूँ, कारण बता रहा हूँ, सुनिए। मैं देखिए योजना जी, वहां पर कोर्ट ने पूछा कि आपके पास वहां तहखाना को बंद किया गया, कोई ऑर्डर दिखाइए। मुस्लिम पक्ष के पास कोई ऑर्डर ही नहीं था, क्योंकि ऑर्डर हुआ ही नहीं है ना। जब ऑर्डर नहीं हुआ है, मौखिक आदेश पे वहां तहखाना बंद हुआ है, कितनी शर्मनाक बात थी। और उस पे ये मुस्लिम पक्ष लड़ रहा है। इससे ये इस्लाम का और भारतीय मुसलमान का नुकसान कर रहे हैं। यदि इनको ये नहीं पता है, खुलने पे कोई विरोध कर रहा है। एक मिनट सुन लीजिए, वहां पर जो बातचीत हुई, जो बहस हुई, बहस में न्यायालय ने पूछा कि तुम कोई एविडेंस दो, आप कोई एविडेंस दो मुस्लिम पक्ष से।
उनके पास कोई एविडेंस नहीं था कि वो तहखाना बंद कैसे हुआ। तब इसका जो सीधा क्या तहखाने में मूर्ति थी, ये पूछ लीजिए, क्या तहखाने में मूर्ति थी उस समय? अगर मुलायम सिंह ने ओरल ऑर्डर किया था मैं तो जवाब सब्सीक्वेंट जी बताइए। मैं असगर जी मैं जवाब दे रहा हूँ। इनका प्रश्न है कि तहखाने में मूर्ति थी या नहीं है, वो तो सर्वे रिपोर्ट के बाद, सर्वे रिपोर्ट पब्लिक हो गई, आप पढ़ तो लीजिए। सर बता तो दीजिए, मूर्ति थी या नहीं थी, ये बता दीजिए। 93 में मूर्ति थी या नहीं, या सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि वहां मूर्ति मौजूद है या नहीं, ये बता दीजिए। बता रहा हूँ, व्यास जी का तहखाना है, वहां पूजा होती थी, मूर्ति भी थी, और वही मूर्ति नहीं, ये गलत है, मूर्ति नहीं थी। अरे भाई मूर्ति, अब व्यास जी सुनिए 1 मिनट, मूर्ति से मतलब वहां पर व्यास जी के तहखाने में पूजा होती थी। और वो लगभग चारों ने मान लिया, वो पश्चिमी दीवार की बात जो एएसआई की रिपोर्ट में है, सब कुछ है, शिलालेख जो वहां पर मिले हैं उस पर पूरी कहानी लिखी हुई है। लेकिन जो इस बच्ची ने कहा, क्या ये नाक की भी लड़ाई बन जाती है दो धर्मों के बीच? देखिए, मैं क्यों हम उम्मीद करें कि यही बड़ा दिल दिखाएं? क्यों हम ये न माने कि हम इतिहास का एक चक्र उसे समझकर, हम जिस तरह से यथास्थिति है, एक हिस्से में पूजा होती है वहां होती रहे, हम क्यों नहीं बड़ा दिल दिखा सकते? अभी मुसलमानों को ही बड़ा दिल दिखाने की जरूरत है। उसका कारण ये है कि डरना पड़ेगा। दिखा चुके आपका नाम फैज खान है? नहीं दिखा चुके हैं। टर्न, अरे साहब, तो जवाब तो देना है जो सवाल रुक जाइए, उनको मैं आपको पास आ रही हूँ। आदरणीय सवाल मुझसे किया है आदरणीय अंजना जी ने। तो मुसलमानों को बड़ा दिल इसलिए दिखाना है अंजना जी, क्योंकि ये दावा है और इतिहास में भी है कि 5000 मंदिर तोड़े गए हैं। भारत में सऊदी से ज्यादा मस्जिदें हैं, पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हैं। ये हिंदुओं के बड़े दिल के कारण हैं। यदि हिंदुओं का बड़ा दिल नहीं होता तो इतना नहीं हो सकता था। 5000 में से 5000 में से इतना परेशान होने की कौन सी बात है? परेशान होने की बात साथ में नहीं है मैम, यहाँ इंडिया में। अच्छा ठीक है, तो अपनी बारी का इंतजार कीजिए ना। 5000 में से केवल 3 मंदिरों की बात हो रही कि वो दे दिए जाएं। अब एक तो कोर्ट केस लड़कर लेना पड़ा, 2 स्वेच्छा से दे दे। भारत में लाखों मस्जिदें हैं जो खाली पड़ी हैं, लोग वहां नमाज पढ़ने नहीं जाते। वहां नमाज पढ़िए, क्यों जिद कर रहे हैं वहां पर जाकर? यहां पर 2 बातें हुई, इन्होंने 2 बातों को मिलाने की कोशिश की। एक तो एक दीवार हो मंदिर मस्जिद दोनों की, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो कैसी हो? मैं छत्तीसगढ़ से हूं, कुर्रा गांव में एक ही दीवार है मंदिर की मस्जिद की, लेकिन सबने मिलकर बनाया, हिंदू मुस्लिमों ने मिलकर। और ये जो कह रहे हैं ना, वहां पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है उसे मस्जिद नहीं कह सकते। स्पष्ट लिखा है कि जैन मंदिरों को तोड़कर मूर्तियों को मस्जिद की सीढ़ी में जबरदस्ती लगाया गया, अपमानित करने। ये मेरी इस बहन बेटी का दिल दुखाने के लिए कहा गया कि कचरा है। वो कचरा नहीं है, मंदिरों के अवशेष है, मूर्तियों के अवशेष है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में है। और इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। हमारे कई सहाबा ऐसे हुए हैं जिन्होंने चर्च में नमाज पढ़ने से इनकार कर दिया था कि कहीं ये परंपरा ना बन जाए कि कोई चर्च में नमाज पढ़े, कोई मंदिर में नमाज पढ़े। मस्जिद अपनी बनाइए, नमाज पढ़िए, ये इस्लाम सिखाता है। किसी मंदिर को तोड़कर उसकी मूर्तियों को सीढ़ी में लगाकर ये अपमान करना, ये इस्लाम नहीं। ठीक है, 2 सवाल और हैं, आप इधर आइए। आप सबसे ये क्वेश्चन पूछना है कि जो मुगल है वो भारत में बहुत बाद में आए हैं, पहले वो हिंदू थे और जितने सब जगह मंदिर ही बने हुए थे। मुगल आए, उनने मंदिर तोड़े, वहां से खजाना निकालने के लिए जो भी वहां पे था, और वहां बना दी मस्जिद। अब धीरे धीरे ये हो रहा है, पहले बाबरी मस्जिद के लिए हुआ, अयोध्या का राम मंदिर बन गया, अब ज्ञानवापी के लिए हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है जो देश का मुसलमान है वो धीरे धीरे किराएदार बनते जा रहा है, और जो मकान मालिक है वो धीरे धीरे आग करके उनको कह रहा है खाली करो। तो क्या ऐसे धीरे धीरे सारे मंदिर हट जाएंगे यहाँ से? ठीक है, 2 लाइन का जवाब मैं सबसे चाहती हूँ इस पर, आपके साथ शुरू करें। आप बोलिए फैसला। स्पष्ट कह दिया है मोहन भागवत जी ने, स्पष्ट कहा है बड़ा दिल दिखाते हुए कि हर मस्जिद में शिवलिंग की तलाश नहीं करना है। केवल ये 3 मंदिरों की बात है, इसके बाद सारी चीजें समाप्त हो जाएगी। देश में अमन मोहब्बत भाईचारा था, है और रहेगा। छोटा सा जवाब। देखिए, हमने कभी नहीं कहा कि सब मंदिरों सब मस्जिदों में हम देखने जा रहे हैं। हमने 3 स्थान मांगे। और दूसरी चीज, ये जो मंदिर है ना, ये भारत का स्वाभिमान है, भारत की संस्कृति है इसके साथ जुड़ी हुई, भारत की अस्मिता जुड़ी हुई है इसके साथ। और इन्होंने मंदिर क्यों तोड़े? सबसे पहला टारगेट पैसों के लिए ही नहीं, केवल वो क्योंकि सांस्कृतिक केंद्र थे, हमारी विरासत थी, हमारी अस्मिता थी, उसको बताते थे, हमारे इतिहास को, हमारे स्वाभिमान को गिराने के लिए तोड़े हैं। इसलिए स्वाभिमान को खड़ा, स्वामी दयानंद जी, इसलिए हम चाहते हैं मंदिर बनाए। आपके मन से सभी आदमी के सामने मैं बोल रहा हूं, ये 3 पूरी बनाए थे भगवान ने। आज भी देखिए, पहले अवधपुरी, काशीपुरी और कृष्णपुरी,
ये 3 पूरी भगवान ने बनाया था और उसपे एक श्लोक आया, देखिए सभी आदमी इसको फॉलो करते हैं। हंकारे न बहरंती शंकारे न विषेत पुनः हंसम सोहम परम मंत्रम जीवो जपती सर्वदा। सभी आदमी चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पादरी हो, बहाई हो, सभी इस मंत्र को जपता है, सोहम। देखिए भगवान, ये शंकर ने बोला है, इसीलिए 3 पूरी चाहिए, मथुरा और अवधपुरी और काशी। और हम कैसे, भगवत जी ने साफ बोला है, और मैंने उसको सपोर्ट लेकिन किया सब कुछ कोर्ट से ही होगा, कोर्ट से ही रास्ता निकलेगा। नहीं नहीं, इनके दरिया दिली अगर दिखाते। हमको एक मुला बोला कि आप हमको बेइज्जती करें कि नहीं, मैं तो पढ़ता हूँ, वमा खलक़्तु जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून कमाले कमलात कायम करीम रजा बख्शर जी क्रिया कुरैम हस्बी रब्बी जल्लुल्लाह माफी कल्फी गैर अल्लाह नूर मोहम्मद सालुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हुजूर पुरनूर मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बताया कि आपस में प्रेम से रहो। हम तो प्रेम दर्शाते हैं, हम तो बोलते हैं कि वी आर वन, नो डिफरेंस बिटवीन आई एंड यू। हम ब्रह्मास्मि, हम आत्मा ब्रह्म तत्व से प्रज्ञान और सब पर भगवान सब में बराबर है। यही बात सबसे अच्छी है कि आप पर सरवर साहब भी ताली बजाने लगे आप जब बोले तो। देखिए ताली बजाने में कम से कम उन्होंने दरिया दिली दिखाई। जल्दी से आखिरी सवाल। मेरा नाम आयुष मिश्रा है। मेरा सवाल ये है कि जब एएसआई की रिपोर्ट आई, कोर्ट का ऑर्डर आया, तो फिर एक पक्ष की दूसरे पक्ष की तरफ दबाव बनाने की जरूरत क्या है? संवैधानिक तरीके से काम नहीं हो सकता क्या? हाँ, जैसे आपने अयोध्या में वेट किया, इसमें भी वेट कीजिए, क्यों दबाव बनाना है? कोर्ट ने कहा और हिंदू समाज इंतजार कर रहा था लंबे समय से, 31 वर्ष हो गए थे, भगवान की पूजा नहीं हो रही थी। अब वो उमड़ पड़ी भीड़ और जाकर के उन्होंने पूजा करना प्रारंभ कर दिया। सरकार ने एक बार दोनों लॉयर्स हैं, उनकी बात भी इस पर हो जाए। सुनिए मैंने आपस में अंजना जी मैं थोड़ी सी बात कहूंगा, जल्दी से बोलिए। ये हिंदुस्तानी है और ये हिंदू ही है। हिंदू आबादी सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर है, इसलिए मुसलमान सुरक्षित है। और नहीं तो पूरी दुनिया का इतिहास देख लीजिए, जहां पर बहुसंख्यक आबादी है वहां अल्पसंख्यक का बुरा हाल। ये क्यों बोलना है? ये गलत समझ लीजिए, ये गलत है। आप इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक, हम इसलिए आप इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक, इसलिए आप मान जाइए, इसलिए आप मान जाइए, इसलिए आप मान जाइए, आस्था की बात करती है। एक सेकंड साहब, एक सेकंड प्लीज। जब मैं इशारा करूं तो इधर देखिए, घड़ी बाद में देखिएगा। अंजना जी, मिस्टर सिन्हा, यहाँ पर दो पहलू हैं। पहला पहलू है ज्ञानवापी के इस मतलब इस देश को इस बात का भी ख्याल रखना है कि हम कहीं भी एट एनी पॉइंट हम गलत मैसेजिंग ना करें किसी भी। इसीलिए मैं बहुत संभल के बोल रहा हूँ और आपकी इस मर्यादा का ध्यान रख रहा हूँ। मैंने आपको शुरू से ही कहा कि इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू शुद्ध रूप से जुडिशियल है, लीगल है, और जिसमें ज्ञानवापी में जो व्यास जी के तहखाने को खोलने का विषय है, वो जिसके कारण ये चर्चा का आज का विषय बना है, वो सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के आधार पे है। और उसमें इसीलिए जो बार बार कहा जा रहा है कि क्यों उसमें अपील की अवधि नहीं देगी, असगर जी भी वकील हैं और बहुत लर्नेड वकील। कह रहे हैं कि प्रशासन ने रातों रात जैसे ही ऑर्डर आया रात में ही क्यों पूजा करा दी। कह रहा हूँ, सुनिए तो सही, उस ऑर्डर को देखिए। उसमें पहले कहा कि जैसे कि आप एक ट्रेसपास होता है, सुनिए अंजना जी, ट्रेसपास, क्रिमिनल ट्रेसपास में क्या है, यदि किसी भी पक्ष के अधिकार को चुनौती देते हुए कोई एक दूसरा आदमी सीधा घुस जाए तो और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ना दे तो वहां पर क्रिमिनल एक्ट होता है, पुलिस उसको तुरंत खाली कराती है। ये क्रिमिनल ट्रेसपास है। और वो जो एक तरीके से मुलायम सिंह ने क्रिमिनल ट्रेसपास करा के वहां पर बंद कराया था खाना, वहां पर कोर्ट ने उसको रिस्टोर किया। इसमें अपील, और सुनिए उसमें 7 दिन की जो मोहलत दी गई थी वो प्रशासन को तैयारी करने के लिए, अपील के लिए नहीं है। ध्यान रखिए, वो अपील के लिए है ही नहीं। अपील करना है तो हाईकोर्ट में जाइए, अपील करिए। लेकिन उसमें यह था कि पूजा रिस्टोर इसलिए करो क्योंकि उसको पूजा 7 दिनों के अंदर पूजा का प्रबंध कराया जाए, ये बोला गया। लेकिन प्रशासन ने रात से ही नहीं तो टाइम दिया कि उसमें तैयारी के लिए टाइम है। नहीं, दूसरा पक्ष नहीं अंजना जी, एक दूसरा पक्ष भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि जैसे जो ऐतिहासिक भूलें हैं, ऐतिहासिक गलतियां हैं, उसका कैसे सुधार हो। अब जैसे भारतीय समाज में एक रिजर्वेशन है, बहुत विषयांतर हो सकता है, लेकिन रिजर्वेशन में क्या है कि जो पुराने समय में जिन लोगों के साथ अत्याचार हुआ उसमें पूरा समाज जो है वो साथ में खड़ा है और उनको रिजर्वेशन दिया जाता है।
क्यों? क्योंकि पुरानी भूलें जो है उसको ठीक की जा रही हैं। यदि मुसलमान राजाओं ने और शासकों ने यदि ऐसा हिंदुओं के साथ अत्याचार किया है तो ये बड़ा दिल दिखाएं और कहें कि हाँ ठीक है, ऐतिहासिक गलतियां थी मुसलमानों के द्वारा, और इसीलिए हम ये 3 बड़प्पन दिखा के हिंदू यदि बोल रहे हैं, यदि मांग रहे हैं, तो क्यों नहीं रिस्टोर कर सकते? मेरा मानना वही जो मैंने पहले ही बात की थी कि जो अपील का टाइम है उतने टाइम तक उसको रिस्टोर करना चाहिए था, इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। ये मेरा अपना मानना है, ताकि अगर कोई भी अगला फैसला हो तो उसको मान लिया जाता। जैसे भीड़ का सवाल क्या है, अभी हमारे भाई ने कि वहाँ भीड़ उमड़ गई, इससे पहले भी भीड़ उमड़ी थी पिछले केस में, और इसमें भी वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला। अगर हम ये कहते हैं कि भीड़ उमड़ गई, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, तो ये फेल्योर ऑफ आवर लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका फेल्योर, ये जो नहीं होना चाहिए था। और अभी आपने कहा किसी और ने नहीं कहा, अभी आपने कहा कि उसमें अचानक भीड़ हुई, तो ये लॉ एंड ऑर्डर की सवाल थी, जो हमारी सिक्योरिटी का सवाल है। और उसके बाद भी एक पोस्टर जो लगाया गया अभी, वो है भड़काने वाली चीज, जिसको मैंने उसमें देखिए फिर उसके बाद अभी तक पता नहीं, या तो ये फेलियर ऑफ सिक्योरिटी था, वहां सीसीटीवी भी है, सब कुछ है, सिक्योरिटी कैसे लग गया वहां पोस्टर, बाद में एडमिनिस्ट्रेशन ने हटा दिया। ये भड़काने वाली चीज है, देखिए जो नहीं होना चाहिए। एक बात बार बार कही जा रही है कि बड़ा दिल दिखा करके दे देना चाहिए। मस्जिद किसी की इंडिविजुअल प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, मस्जिद अल्लाह का घर है। और तो पार्टी कैसे बन जाती है? सुन लीजिए, पार्टी कैसे बन जाती है? कार तो जाते हैं ना कोर्ट में लड़ने के लिए, सुनिए इधर देखिए, जमीयत उलेमाए, एक सेकंड प्लीज क्रॉस टॉक, जमीयत उलेमाए हिंद या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जाता है ना पार्टी बनने, पार्टी बन के कंप्लीट करने दीजिए। मस्जिद किसी की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं है और ना किसी को दिया जा सकता है। हाँ, लास्ट रेमेडी ऑफ लॉ जहां तक रहेगा, हम मस्जिद की लड़ाई लड़ेंगे। क्यूरेटिव पिटीशन तक हमने बाबरी मस्जिद की लड़ाई लड़ी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम देश के खिलाफ या किसी मजहब के खिलाफ बात करेंगे। दूसरी चीज यह है कि मस्जिद को बुत खाने के लिए नहीं दिया जा सकता, यह क्लियर है। और हमारा स्टैंड अगर कोई आखिरी व्यक्ति प्रॉब्लम नहीं है, ईश्वर बेकार बात कर रहे हैं। फिर से आपका बिलीफ है, मैं क्षमा चाहूंगा, वो ईश्वर है हमारे लिए। कचरा शब्द का प्रयोग किया गया। 1 मिनट भैया, मैं बोल रहा हूं ना, मैं बोलूंगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। कचरा शब्द का प्रयोग किया गया, फिर कहा गया बुत खाना। वो इबादत गाह है हमारे सनातनी भाइयों की, इबादत गाह की इज्जत करनी चाहिए, ऐसा बुत खाना नहीं बोलना चाहिए। और दूसरी बात की दबाव नहीं बनाया जा रहा है मुसलमानों पे कि बड़ा दिल दिखाओ। बेटा बहू के बीच लड़ाई हो जाती है ना, और बहू थाने दौड़े तो उसको समझाया जाता है, बेटा घर की इज्जत की बात है, थाने वो इंडिविजुअल तो घर की इज्जत उछलेगी, वो समझाया जा रहा है, केवल नहीं है। इसके अलावा महाराज जी ने कलमा पढ़ा नहीं है, बड़ा दिल दिखाया। इकबाल अंसारी थे, पक्षकार थे, बीच में मत अंजना जी 30 सेकंड बस चाहूंगा। महाराज जी ने कलमा पढ़ के बड़ा दिल दिखाया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस देश की धर्मनिरपेक्षता को मैं पूरा करूंगा। शिव जी की एक छोटी स्तुति पढ़कर इस देश की धर्मनिरपेक्षता को पूरा करूंगा। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंबे लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 निनाद वड्ड मरवयम चकार चंड तांडवं तनोतुना शिवा शिवम। जटाकटाह संभ्रम भ्रमण निलिंप निर्झरी विलोल वीची वल्लरी विराजमान मूर्ध धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पाव चकोर चंद्रशेखर प्रतीक्षणम नमः। ओम नमः शिवाय। चलिए इसी के साथ इस कार्यक्रम का अंत करते हैं। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। बहुत धन्यवाद।